Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, आमना। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं All बिल्कुल good? ठीक हूँ। आप कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक हैं, ठीक हूँ। खैरियत से हैं? यार आप मौसम की मुनासबत से इन सिंक नहीं मेरे साथ चल सकते? मैं ऑटम की तरफ जा रही हूँ, आप रिवर्स में अब चलना मेरे शुरू हो पास गए गर्मी। 5 शर्टें हैं, गिन के। यार किसी झूठ ना बोले यार। ये 2 सफेद हैं। मैंने कर रही हूँ आपका बंदोबस्त शर्ट कर रही हैं हाँ आप? हाँ, कुछ आप करें फिक्र आप। ना करें आप। हाँ। दो एक बुशर्ट है मेरे मुझे ही पास। कुछ करना पड़ेगा। एक सफेद बुशर्ट है। बुशर्ट क्या होती है? वो जो आपने पहनी हुई है। शर्ट बुशर्ट बुशर्ट क्या है? ये कहाँ से लफ्ज इजाद हुआ है बुशर्ट? बुशेस में से नहीं बुशर्ट पंजाबी में जो कैंपिंग वगैरह या आउटडोर एक्टिविटी के लिए जो लोग पहनते थे शर्ट्स, इट वाज अ थिकर इज मटेरियल। एक्चुअली अ टर्म बुश शर्ट। हाँ हाँ अंग्रेजी वाली? हाँ, उसकी नहीं यार, पॉकेट्स ज्यादा होती थी ताकि चीजें रखने के लिए, ताकि फील्ड वर्क के लिए। उसको कहते थे बुश शर्ट। हाँ। मैं तो पंजाबी में सुनता रहा बुशर्ट बुशर्ट बुशर्ट। यार पंजाब जो है ना, बेसिकली हम सारे गोरे थे। बेसिकली हम सारे बेसिकली हम सारे गोरे हैं, हम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। आप देखें कि ब्रिटिश एक्सेंट और पंजाबी एक्सेंट में बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ कोई ब्रिटिश एक्सेंट वाला जब पंजाबी बोलता है और पंजाबी एक्सेंट वाला ब्रिटिश एक्सेंट में बोलता है ना, सेम ऐसे लगता है भाई इसकी हैं। वजूहात और हैं, आपको पता है ना? क्या मतलब कई वजूहात हैं इसकी। यार मैं अपने पुरखों की कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ एग्जैक्टली, पुरखों ने जो जैसे मैं अगर ऐसा हूं तो मेरे पुरख भी ऐसे ही होंगे। ऐसे ही होंगे, कहीं ना ऐसे ही कहीं से थे। तो ट्रिकल डाउन हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। बुशर्ट, अच्छा ये आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आज। बुशर्ट जिसको वैसे सफारी सूट भी कहते हैं। बुशर्ट कोई जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल वो शहबाज सफारी शरीफ सूट, साहब जी जी काफी वो पहनते हैं सफारी सूट बुशर्ट। पहनते हैं जी। अच्छा, और आप बताएं, मैं क्या कहने आप कह रहे थे कि मेरे पास मेरे कपड़े, पास टोटल 4 शर्टें तो हैं। इसलिए आप वही 2 बुशर्टें हैं मेरे पास सफेद, हाँ एक फुल बाजू वाली, एक ठीक आधे बाजू वाली। ठीक है। आधे एक बाजू मेरे वाली, पास फुल सफेद ही बाजू है। वाली बुशर्ट होती नहीं है वैसे, लेकिन चले शर्ट कह ले। हाँ। एक मेरे पास ये वाली है, 3 हो गई। 2 मेरे पास काली हैं। हम्म, एक वही फुल बाजू वाली, एक आधे बाजू वाली। ठीक है। 5 हो गई बस। ओहो भाई ये है। ठीक है। नहीं यार, मुझे एक काम करें आप लोग। चले आज मैं आप लोग कपड़े भेजे हैं नहीं, मैं हसन के कपड़े लिए। ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे ब्रांड्स बताएं कपड़ों के। आप लोग देखते होंगे, आप खवातीन को तो शौक भी है वैसे, आप अपने इर्द गिर्द के मर्दों के लिए भी शायद ढूंढती हो, तो अच्छे ब्रांड्स रिकमेंड करें कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ नहीं आती मैं कपड़े लूं तो कहाँ से लूं। आप क्योंकि खवातीन के कपड़े पहनती हैं, आप अगर आप मर्द होती ना फिर इजी हो जाता। इजी हो फिर जाता। मैं आपसे पूछ लिया करता आपने कहाँ कहाँ से लेने हैं, तो फिर मैं उधर जाके हाँ, कहीं से और मेरे जो 2 मर्द हैं वो काफी सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ से। हाँ। मैंने एक और बात नोटिस की है, ये आप इस पे बात करें प्लीज, फैशन के इसके ऊपर तबसरा करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, बट वो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है सिर्फ, दे डोंट हैव स्टोर्स। एंड आई एम समबडी आई लाइक टू गो एंड ट्राई ऑन स्टफ बिफोर बाइंग इट। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों से, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही एक ब्रांड बनाना। 4 अल्फाज में मैं आपको जवाब दूंगी, देना। गेट विद द टाइम्स। नहीं आपने ऑनलाइन तो आपको फिटिंग ही नहीं पता लगती। यार स्टैंडर्ड होती है यार। नहीं आमना बहुत फर्क होता है, ऐसे ना करें मेरे। अब मैं आपको एक एग्जांपल, आपने कौन सा कोई डार्टों वाली कमीज पहनी है कि आपकी फिट कमर के ऊपर डार्ट सही जगह पे है? अरे क्या हो नहीं, मैं गया? आपको बताता हूँ। सो एक मैं नाम क्यों लूं, फ्री मार्केटिंग क्यों करें। हाँ एक कपड़ों वाले हैं, ठीक ठीक है, है। हाँ, उनकी एक तरह की डिजाइन की लार्ज मुझे खुली होती है और एक तरह की लार्ज मुझे तंग होती है। हाँ, लार्ज में एक शायद स्लिम फिट हो और एक शायद रेगुलर यही फिट मैं हो। कह रहा हूँ ना, रेगुलर फिट, स्लिम फिट, फलां फिट, दिमाग हाँ। फिट, कौन इतनी खज्जल। आप स्लिम फिट लिया करें बस, और वही पहने। नहीं स्लिम फिट तो मैं, हाँ वैसे पहन सकता हूँ। लार्ज स्लिम फिट पहन लो, मीडियम हो जाएगी। हाँ और क्या, एक्स्ट्रा लार्ज स्लिम फिट पहन। हाँ। यार आप ब्रांड्स बताएंगे, और अगर आप में से किसी का ब्रांड है कपड़ों का, आप मुझसे राब्ता करें। क्या हुआ, आप देखा करते थे, खरीदा करते थे लोकल 1-2 ब्रांड्स, अर्बन आउटफिटर्स वो यार वगैरह। वो जो है वो हर किसी ने पहने होते हैं। वो आपको यानी कि एक्सक्लूसिविटी भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, और स्टोर हो उनका, स्टोर हो जहाँ पे आप जाके पहन के और फुल लेंथ मिरर के आगे अपने आप को देख सकें तैयार कि हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। 8-10 शर्टें लेके जाऊँ अंदर। हाँ 8-10 ओके। हाँ हाँ, मैं ऐसे जब खरीदने जाता हूँ फिर ऐसे ही जाता हूँ, मैं एक ही बार जाता हूँ साल में। ठीक है, तो ये होना चाहिए यार हसन के लिए ऐसे कुछ। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही बिजनेस, यार अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है टेक्सटाइल में, अगर आपका है आप मुझे डीएम करें, मेरे पास एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान है। क्योंकि हसन का स्टाइल और फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक है और बहुत आइडियाज हैं उनके पास, क्रिएटिव आपने क्या बात की, फैब्रिक डेवलपमेंट, ये आपने क्या बात की है। यार ये आपने एक बात सुनी होगी, उसको कहते हैं हायर करना लोगों। ठीक है,
मैं अगर बिजनेस शुरू करूं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कपड़ों की डिजाइनिंग मैं खुद करूंगा। समझ तो होनी चाहिए ना, कैप्टन ऑफ द शिप को पता तो होना चाहिए कि आपको नेविगेट कहाँ से समझ करना होनी है। चाहिए बिजनेस की। अच्छा। अगर आप 10 लड़के लड़कियों को डिजाइन टीम में ले लेते हैं और एक अगर आपकी दोस्त हो जिनको आप सीवी भेजें, 10 के इंटरव्यूज कराएं और उन 10 की जो सिलेक्शन है उसमें आपको बिठाए बंदा और 10 टीम हायर कर ले, 10 मैं टीम। बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करती। आपको बिजनेस वो करना चाहिए जो आपको खुद चीज आती हो। अरे यार इस तरह तो बंदा को काम ही ना करे। क्यों? आपको जो चीज में महारत है आप वो करें बिजनेस। हमें यूट्यूब कहाँ चलाना आता था? बोलना तो आता था ना। तो बोलना आता था। यूट्यूब पे बिजनेस हाँ, बोलना इज नॉट बिजनेस। यूट्यूब यूट्यूब तो प्लेटफॉर्म है भाई। यार आप इनको छोड़े। आप लोगों में से जिसका बिजनेस का टेक्सटाइल की कोई है मिल विल, आप में से डीएम करके राब्ता करें, चले आए, कदम बढ़ाएं, साथ में काम शुरू करें। हसन चौधरी तुम्हारे साथ है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। हम मिल के बैठेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। फैसलाबाद से अगर आपको, मेरे काफी सारे दोस्त हैं फैसलाबाद में। जेलम में नहीं है टेक्सटाइल? नहीं, फैसलाबाद में। यार आप लोग राब्ता करें मेरे से। फैसलाबाद कौन जाए? कराची में, अगर आपकी कराची में है कोई फैक्ट्री ठीक है, फैक्ट्री तो आप राब्ता ठीक हो करें। गया। ये आज का हमने हॉट किया। बाइट्स हो गया। हॉट बाइट्स हो गया। और ठीक कुछ है, आप कहना चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। आज हम मैं बड़ा इकट्ठे, रिलैक्स फील कर रही हूँ जब से आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। या तो मेरी ना दिमाग की कुछ एसी ठीक हो गई है तो मुझसे काम हैंडल हो रहा है, या माशाल्लाह। फिर ये कि काम कम हो गया है। आई डोंट अब नो। ना एक बात ये भी होती है कि जब आप जाते हैं ना, थोड़ा आपकी ब्रेक आता है यूजुअल रूटीन में, तो आप वैसे थोड़ा सा रिफ्रेश्ड या फील करते हैं। या आपको लगता है कि यार कि थोड़ा सा कुछ तब्दीली आई है, मूड आपका तब्दील होता है, आपकी आंखों का वो चेंज होता है, विजुअल वही चेहरे देख देख के, वही जगह देख देख के थोड़ा सा आपकी ब्रेन जो है ना होना शुरू होती है। फॉगी हो जाती है। तो ये एब्सोल्युटली। आप इजी हो जाए, हम आपके साथ हैं। ठीक है। ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं एक अहम मकसद के लिए। वो अहम मकसद ये है कि आज हम आपके साथ हॉट बाइट्स के चंद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लिस्ट हमने बनाई हुई है उनकी। हमारे पास है जी, कितने टॉपिक्स? हम ना 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। और दानिया एलिमिनेट हो गई। दानिया एलिमिनेट हो गई। अब तक तो अब विनर तक का भी विनर पता चल चल गया गया होगा सबको। अब तक। आज क्या दिन है? सैटरडे। हाँ, हमें तो पता है, जुम्मे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ, और सैटरडे को लोगों को भी पता लग गया होगा। विनर क्या अनाउंस हो गया होगा कल? अभी 8 बजे है ना? नहीं, नहीं, आखिरी एपिसोड कब आनी है? आज ही आनी है जिस दिन सैटरडे हमारी। को? हाँ, तो लेकिन अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वीडियो पहले आ गई। या आई नो, बट दानिया तो एलिमिनेट हो गई है ना। हाँ, तो दानिया कोई तो और भी एलिमिनेट हुआ होगा। नहीं। अब 5 जो बचे हैं ना, सो हमारे में कौन बचा है? अकील, अरसलान, हम्म। साइमा, अनम जो मैंने आपको कहा था, और वजिया। यही 5 मैंने आपको टॉप 5 कहे थे। हम्म। आप ना देख लें आप अपनी बॉय की प्रेडिक्शन। हम्म। ये 5 अब साथ में फाइनल फिनाले पे जाएंगे और बस इन पांचों में से कोई एक विनर चूज होगा। अब एलिमिनेशन वाला सीन खत्म हो गया ठीक है। क्योंकि एक दिन तो रह गया। हम्म। हमारे पास जी एक अहम खबर है कि मौला जट हमने डिस्कस किए थे, इंडिया में रिलीज होने जा रही है, लेकिन अपेरेंटली अब वो फिर रोक दी गई है जी रिलीज। जी तो आपसे पूछना चाहेंगे आमना, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताएं जी यार, है। ये क्या मुद्दा और क्या ठीक है, माजरा है? ठीक है। इसका हिप एक ट्विस्ट भी है। ओह, इस इन्फॉर्मेशन का एक ट्विस्ट भी है। पहले तो ये खैर आएंगे उस बात पे, उस ट्विस्ट पे पे आ भी आ जाएंगे। जाएंगे जी। अच्छा जी, आप गई सलाउद्दीन अयूबी के सेट पे मैं गई। तुर्की में, और क्योंकि हम सलाउद्दीन अयूबी को रिव्यू भी करते आए हैं जी। और उसके बारे में हम क्यूरियस भी हैं क्योंकि हम्म। पाकिस्तान और टर्की की कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्ट बना है। हम्म। तो हम आपसे फर्स्ट हैंड सुनना चाहते हैं कि वहाँ पे सलाउद्दीन अयूबी के सेट को आपने कैसा पाया और वहाँ पे क्या सीन है। और हमारे पास जी एक अहम खबर ये है कि हिबा बुखारी की प्रेगनेंसी, एक तो हमने बात की थी उनकी हम अवार्ड्स पे उनकी लुक की, वो सारी चीज़, लेकिन उससे पहले हिबा और आरेज ने अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाके इस खबर को रिवील किया और एक दो बातें उन्होंने की, मुझे लगा कि उसको एड्रेस करना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ जो हम अवार्ड्स पे एड्रेस नहीं की थी, जो हिबा को क्रिटिसिज्म मिला। या ट्रोलिंग, अब बुलिंग। ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म और बुलिंग हो रही है उनकी बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। या तो इस पे मैं आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ क्योंकि दोनों चीजों से आपका ताल्लुक है। ठीक है। ठीक हो गया। एक खबर, वीडियो मेरी नजर से गुजरी, आप लोगों की नजर से भी गुजरी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक, मारूफ रिलीजियस स्कॉलर, आजकल जी। पाकिस्तान के दौरे पे हैं और वो एक ऑर्फनेज गए और वहाँ पे यंग बच्चियां जब स्टेज पे आई तो उन वीडियो में ये देखा जा सकता है कि वो स्टेज छोड़ के उतर गए नीचे। तो लोगों ने ये कहा कि ये जाकिर नाइक ने इसलिए किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू नामहरम रिपोर्ट्स इंटरेक्शन। कि उन्होंने ये कहा कि जी ये नामहरम बच्ची हैं
तो मैं इनको शील्ड नहीं पेश कर सकता। तो इस पे बड़ी एक बात चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने थोड़ा सा इसको डिग डीप करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। आई समझ आपको फिर? जितनी आई वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा जी। और एक बार मैंने बड़ी फील गुड वीडियो देखी दिलजीत दोसांझ की, और उन्होंने कहा जी कि पंजाबियों के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही है। बेसिकली उनके क्योंकि टूर हो रहा है, काफी जगहों पे वो जा रहे हैं, और तो वो लव जो स्प्रेड कर रहे हैं, मुझे लगा कि हमें इस पे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ठीक हो गया अपना? एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू ऐड टू दिस? नो। ख्वातीन और हज़रात, कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना जी, शुरू करते हैं मौला जट से। जी। क्या हुआ? हमने ये सुना था कि मौला जट रिलीज होने जा रही है जी, इंडिया जब से में। मौला जट रिलीज हुई है 2 साल पहले, उस वक्त से हम ये सुन ही रहे हैं कि जी इंडिया में भी इसकी रिलीज होगी, मगर ऑफ कोर्स हालात को मद्देनजर रखते हुए रिलीज कभी भी अप्रूवल नहीं मिल सका। फाइनली हमने कितने 2 हफ्ते पहले सुना या 3 महीना पहले कि जी अभी हमने रिसेंटली सुना था 4 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, एग्जैक्टली कि जी 4 अक्टूबर को इंडिया में रिलीज हो रही है। और आज 4 अक्टूबर है जिस दिन हम आज रिकॉर्ड कर रहे जी। हैं। उसके बाद हमने सुना कि जी इंडिया पूरे में नहीं हो रही बिकॉज महाराष्ट्र में जो है लीडरशिप, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो अब ये सिर्फ पंजाब में रिलीज होगी। ठीक है जी, पंजाब में रिलीज का कॉन्फर्मेशन आ गई। फिर आई खबर कि जी रिलीज हो ही नहीं रही, एंड द एनओसी हैज नॉट बीन ग्रांटेड और व्हाटएवर, मौला जट विल नॉट रिलीज इन इंडिया। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर एनओसी वाज नॉट ग्रांटेड अर्लियर, तो फिर ये खबर क्यों आई कि रिलीज हो रही है? एनओसी मिलने से पहले ही खबर आ गई। नहीं तो जिस अपेरेंटली तरह का माहौल है उसमें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब तक कंफर्मेशन आ नहीं गई, इस बात को इतना क्यों स्प्रेड किया गया? मेरे ख्याल है कॉन्फर्मेशन आ गई थी पहले, और फिर कॉन्फर्मेशन कैंसिल हो गई थी। ठीक जो है, मेरी दैट वुड मेक सेंस। जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले आ गई थी, लेकिन फिर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा उन पे, और जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है मेरे ख्याल जी। है, उन्होंने फिर वो जो परमिशन थी वो रिवोक कर दी। पंजाब में अपेरेंटली बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड उनका चल रहा है, और उनका ये था कि ये फिल्म रिलीज होगी, एंड ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि पंजाबी जो है वो कनेक्ट करते हैं, वेदर इज इंडिया और पाकिस्तान, पंजाब पंजाब ही है। सो बहुत एंटिसिपेशन थी, बहुत उसकी पब्लिसिटी भी शुरू हो गई थी, ऑल ऑफ दैट, तो वो सारी ठंडी पड़ गई। Which is now the twist in the tail is कि apparently, and I had heard of this but I wasn't really sure, that several Punjabi Indian films have been releasing in Pakistan and they have been playing for the last 2 years जी। as well. और अब सुना है, जो कि हम क्लिप भी चला देंगे, कि 24 न्यूज़ पे मोहसिन नकवी जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन उनका भी। चैनल है, जीबीसी चेयरमैन भी है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जी तमिल फिल्म्स जो हैं उनको भी अब अप्रूवल मिल गई है फॉर रिलीजिंग इन पाकिस्तान। भारतीय तमिल फिल्मों को पाकिस्तान में भी रिलीज करने की इजाजत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात। तमिल Tamil films, रिलीजिंग इन पाकिस्तान। yes, ओके। like Indian Punjabi films are releasing in Pakistan. Similarly, Indian Tamil films are also, दिलजीत की फिल्म आई थिंक रिलीज हुई थी ना, ये जो अभी उनकी आ रही थी। हाँ एग्जैक्टली वही वाली फिल्म, मुझे उसका नाम नहीं पता, मगर वो फिल्म रिलीज हुई थी, यहाँ कराची में नहीं हुई थी लेकिन लाहौर में हुई थी मेरे ख्याल अच्छा, है। तो आई थिंक कराची में भी हुई थी, बट हुई थी, एनीवे हो रही है। सो जहाँ हमें ये नज़र आ रहा है कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कांटेक्ट बहुत अच्छा है, जहाँ ये नज़र आ रहा है कि जी छोटे छोटे विंडोज खुल रही हैं कम्युनिकेशन की, वहाँ ऑन अ लार्जर स्केल विद अ फिल्म लाइक मौला जट विच इज़ अ लार्ज फिल्म, इट्स नॉट अ छोटी मोटी फिल्म, उसके लिए अभी टॉलरेंस नहीं है इंडिया में। बड़ी ये अफसोसकुन बात है, क्योंकि जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, मौला जट एक ऐसी फिल्म है जिसका दूर दूर तक पॉलिटिक्स से, एजेंडा से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बिल्कुल एक प्योरली ऑन द मेरिट्स ऑफ, अगर आप स्टोरी टेलिंग देखें या विजुअल ट्रीट अगर आप उसको बोलें, या वीएफएक्स का जो काम हुआ है, जो अदाकारी हुई हुई है, जो जिस ग्रैंड स्केल पे वो फिल्म बनी है, कोई भी सिनेमा लवर जिसको फिल्में पसंद हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, दुनिया में कहीं से हो, या पंजाबी बोलता हो या ना बोलता हो, समझता हो या ना समझता हो, उसके लिए एक डिलाइटफुल एक ट्रीट है। तो अफसोस की बात है कि अगर स्पेशली इजाजत दे के इजाजत वापस ले ली गई है, नहीं होना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे अगर पंजाबी फिल्मों को इजाजत दी जा रही है,
तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। हम्म, और अगर तमिल फिल्मों को भी इजाजत दी जा रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। क्योंकि पंजाबी फिल्में ना, और जितनी मैंने तमिल फिल्में मैंने देखी हैं, मुझे नहीं पता कि बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे साउथ की, लेकिन वो भी प्योरली एज विजुअल ट्रीट्स आप वो फिल्में देखते हैं। एब्सोल्युटली। पंजाबी फिल्मों में ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, गाने बड़े अच्छे होते हैं, डिफरेंट लोकेल्स में शूट होती है। जो आपकी तमिल फिल्में होती हैं उनका एक्शन और बड़ा माना जाता है भाई दुनिया अगर में। RRR यहाँ लगती ना देखते आप, सब हाँ, देखते। क्यों नहीं, हम हाँ, जाके देखते। तो रॉकी भी मैंने तो देखी, बहुत रॉकी है ना, रॉकी भाई वाली कौन सी है, याशन, एनीवे वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। तो मुझे अफसोस हुआ, क्या गए, और या अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और इसलिए भी अफसोस हुआ जो हम बात कर रहे थे दिलजीत की, जी, जैसे आर्टिस्ट तो होता है वो प्यार बांटता है, जी और बिल्कुल, दिलजीत की एग्जांपल हमारे सामने है। बिल्कुल। उन्होंने स्टेज पे एक पाकिस्तान, मैंने एक इंटरेक्शन बड़ी स्वीट सी उनकी देखी, एक पाकिस्तानी लड़की को उन्होंने कुछ आई थिंक गिफ्ट भी या एक्सचेंज किया और बड़े प्यार क्या से बात है उन्होंने, दिलजीत की। हाँ, दिलजीत लव यू पायन। और वो यही बात कर रहे थे कि जी या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये यकीन सच्ची बात है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार हैं हम्म, ड्रामों के स्पेशली, उनको इंडिया में बहुत प्यार मिलता है। और हम्म, अभी जब हम गए ये अवार्ड शो पे, हमने देखा वहां पे जरूरी तो नहीं है ना सब पाकिस्तानी हम्म, हो सकता है बहुत सारे इंडियन ऑडियंस भी हो या रहे हैं, फॉर अ फैक्ट आई नो कि बहुत सारे वहां आप पे। दिलजीत का जो कॉन्सर्ट हुआ था, हम अवार्ड्स की बात कर हम रहे हैं, अवार्ड्स पे, हाँ, और दिलजीत के कॉन्सर्ट पे भी बहुत मैं सारे जा रही थी दिलजीत की कॉन्सर्ट आप पे, जा मैं रही नहीं थी। गई फिर। हाँ, सो एक दूसरे के आर्टिस्ट के लिए अगर इतना प्यार है, तो जो इन पोजीशंस ऑफ पावर में है उनको चाहिए यार कि थोड़ा सा ख्याल करें यार, लोगों को इतना ना इसको करें। इसी तनाजुर में डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं आजकल जी, पाकिस्तान। और इस तनाजुर में इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो विक्रांत गुप्ता, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है इंडिया के, उनकी क्लिप मेरे नज़र में आई, तो उन्होंने कहा जी कि आपने, जब आप बात ये करते हैं कि पॉलिटिक्स अलग है और क्रिकेट अलग है, तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि एक बैंड है बंदा इंडिया में, उसको आपने बुलाया है पाकिस्तान में, आपने रेड कार्पेट बिछाया, और फिर आप कहते हैं कि हम विराट कोहली के लिए भी रेड कार्पेट बिछाएंगे, तो आप नहीं कर सकते ऐसे। ये उनका एक पर्सपेक्टिव मैंने देखा। आप जाकिर नाइक, जो कि अगेन लाइक यू सेड इज अ फ्यूजिटिव इन इंडिया, वांटेड इन इंडिया, उसको रेड कार्पेट दे रहे हो, और आप फिर कैसे परसों ये कहोगे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने राइटफुली कमेंट किया था कि यार कि आप कतर को भी करें फिर बैन, कतर में भी डॉक्टर जाकिर नाइक गए, और पता नहीं आई थिंक क्लोज टू 40 कंट्रीज में गए हैं, तो आप पाकिस्तान को ही सिंगल आउट कर रहे हैं। सिमिलरली इंडिया ने तारिक फतेह को, जो पाकिस्तान से उनका है और वहां पे नेशनैलिटी उनको दी है, तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। तो बजाय ये चीजें पॉइंट आउट करने के, हम उन चीजों को क्यों नहीं पॉइंट आउट करते, या उन चीजों को सामने क्यों नहीं लाते जो एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ाए। डॉक्टर जाकिर नाइक पे आए तो वो गए एक ऑर्फनेज में, उस ऑर्फनेज में स्वीट होम जी, इट्स कॉल्ड, और ये एक ऑर्फनेज है बच्चों के लिए, जाहिर है। वहाँ पे वो स्टेज पे थे, और कुछ बच्चियाँ स्टेज के ऊपर चढ़ के आई, यंग बच्चियाँ, ऐसा लग रहा था 9, 10, 11 साल की, तो वो स्टेज से उतरते हुए दिखाई दिए। अब उन्होंने क्या कहा, क्या वजह हुई, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो खबर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई, और वही जो बात है, इंडियन मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा कवर किया। अगर आप गूगल पे जाकिर नाइक डालेंगे तो आपको पहले 100 आर्टिकल्स सारे इंडियन वेबसाइट्स के मिलेंगे, और इसी तासुर के साथ मिलेंगे जी के जाकिर नाइक इस्लामिस्ट जाकिर नाइक, और उन्होंने बच्चियों से मिलने कि जी नामहरम लड़कियों को के साथ में अब इंटरेक्शन हाँ, बात ये हुई कि जी उन्होंने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जाकिर नाइक साहब ने वहां पे कहा कि जी ये बच्चियां नामहरम है, तो मैं इनको शील्ड नहीं प्रेजेंट कर सकता। अब मैंने जब इसको थोड़ा सा डिग डीप किया, तो एक जर्नलिस्ट है फेसबुक पे, बड़े एक्टिव भी हैं, आमिर हाशिम खाकवानी, इन्होंने एक लंबा सा नोट लिखा, अगर आप इजाजत शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा जी, कल डॉक्टर जाकिर नाइक यतीम बच्चों के इदारे स्वीट होम की तकरीब में नन्ही बच्चियों को शील्ड ना दे सके। बताया जा रहा है डॉक्टर साहब ने तयशुदा वक्त स्टेज पर ही गुजारा, और अपनी अगली मसरूफियत के बायस वो जाने लगे कि इंतजामिया ने बच्चियों को स्टेज पर शील्ड देने के लिए बुलवा लिया। डॉक्टर साहब को माजरत करके अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए रवाना होना पड़ा।
ये खासी माकूल और काबिल फ़हम बात है। इंतज़ामिया को बेहतर टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो वक्त इन्हें दिया गया था इसके मुताबिक ये सब मैनेज करना चाहिए था। इस सब में नाखुशगवार बात ये हुई कि किसी ने ये उड़ा दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहते हुए इनकार किया कि ये बच्चियां नामहरम है, मैं इन्हें शील्ड नहीं दे सकता। हालांकि जब ऐसी बात हुई नहीं तो क्यों बेबुनियाद बात की जाए। हमारे बहुत से फेसबुक अहबाब ने बगैर तहकीक किए पे दर पे डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ पोस्ट दाग दी। बेसिकली उन्होंने फिर आगे यही कहा कि जी हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मामले को प्रॉपरली बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। फिर उन्होंने कहा मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई बड़ा मदाह नहीं हूँ, इनकी बाज़ आरा से इख्तलाफ है खासकर इस्लामी तारीख के हवाले से, लेकिन दीन का काम करने वाला हर शख्स हमारे लिए मोहतरम है। हम ऐसे किसी शख्स की भरपूर हिमायत नहीं कर सकते तो कम से कम बिलावजह मुखालफत भी ना करें। अब ये एक पर्सपेक्टिव आया सामने कि जी टाइम मुझे मैनेजमेंट बड़ा लॉजिकल लग रहा है ये हुई सारी सिनेरियो। हम्म, उसके बाद जिनकी क्लिप से ये सारी कॉन्वर्सेशन शुरू थी उनका नाम उस्मान चौधरी है। ठीक है, उनका भी एक पोस्ट है, वेल उन्होंने डन हसन, वेल डन, रिसर्च की है करनी भाई। चाहिए ना। हाँ, तो उन्होंने पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा जी कल मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो बनाई और बाद में ट्वीट की थी कि जो मौजू बहस बनी हुई है आप भी अपने राय का इजहार करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन्होंने उनके मुताबिक उन्होंने जब ये मैं जो आपको पहले पढ़ा ना आमिर साहब का कमेंट, उसके ऊपर इन्होंने उस्मान चौधरी ने दोबारा कमेंट किया कि ठीक है अगर डॉक्टर जाकिर नाइक इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ मसला नहीं हुआ, नामहरम होने की वजह से उन्होंने बच्चियों को शील्ड नहीं पेश की, तो फिर मैं वो वीडियोस लगाऊंगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो गलत कह रहे हैं। मतलब उन्होंने इसी बेस पे जी, इनकार जो किया है। उस्मान चौधरी साहब हैं वो जो होस्ट थे, होस्ट नहीं थे, ये वहां पे इनकी वो वीडियो जो इनकी वीडियो वो ठीक वायरल है, हुई। ठीक है। तो इन्होंने कहा इनके कि पास एविडेंस है कि उन्होंने हाँ, ये तो किया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक इनकार करें फिर मैं वीडियो रिलीज करूंगा जिसके बाद वो इनकार नहीं कर सकेंगे। ओके, अब ये तस्वीर के दो रुख हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ऑलराइट। अच्छा, उस्मान चौधरी साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान स्वीट होम के चेयरमैन जुमर्द खान ने तकरीब के इख्तिताम पर यतीम बच्चियों को शील्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो डॉक्टर जाकिर नाइक शील्ड दिए बगैर स्टेज छोड़कर चले गए। कहा ये आपकी बेटियां नहीं, ये नामहरम है, आप इनको छू नहीं सकते, ना इन्हें बेटियां कह सकते। क्या कहना चाहेंगे आप ना, ये मैंने आपको सारी रिसर्च पेश कर दी है आपके सामने, तो ओवर टू यू। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली ये बयान ऐसा है कि इसको सुन के आपको जरा सा आग सी लग जाती है कि यार ये किस किस्म का कमेंट है कि बच्चियां नामहरम है तो मैं इनको शील्ड नहीं दे सकता। तो आपका एक नी जर्क रिएक्शन होता है जो कि पूरे सोशल मीडिया पे हर एक का हुआ कि इनको बुलाया क्यों, बस इसी की कसर रह गई थी इस मुल्क में कि इस किस्म के लोग आके हमें सिखाएं कि इस्लाम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉजिक ये कहती है कि अगर उनको एक प्रोग्राम पे बुलाया गया है और वहाँ बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, ऐसा ही है जी, तो लॉजिक ये कहती है कि उनका इंटरेक्शन बच्चियों से भी होगा, अनलेस कि उन्होंने पहले से ये वाजे तौर पे इंडिकेट ना किया हो कि मुझे बच्चियों से इंटरेक्शन नहीं करना। और अगर ये प्रोग्राम का हिस्सा था तो देन ही वुड नॉट साइन अप फॉर समथिंग दैट ही डिड नॉट एग्री विद ऑन प्रिंसिपल। लॉजिक ये बात कहती है, बिल्कुल राइट? ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे। है। तो मतलब है कि दिमाग नहीं मानता कि कि उन्होंने ये कहा होगा। ऑब्वियसली नाइदर ऑफ अस नो हिम पर्सनली बट वी नो इनफ ऑफ हिम दैट कह भी सकते हैं वो ऐसी बात। और अगर ये चौधरी साहब, क्योंकि चौधरियों से मेरा गहरा ताल्लुक है, अगर चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है तो करें रिलीज फिर, तो चौधरी साहब को चाहिए कि एविडेंस रिलीज रिलीज कर करें दें, फिर। पूरा हाँ, एविडेंस आप बिकॉज उन रिलीज पे कर ये दें। शक तो आग चुका है कि जी हाँ, उन्होंने ये बिला वजह तो वीडियो। पूरा क्यों नहीं उन्होंने रिलीज किया, पूरी हाँ, वीडियो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं रिलीज ऐसी की? बातें रखा नहीं करते दिल में कि अगर आप कहें तो मैं रिलीज करूँ, आप कर दें रिलीज। कर आप दें, व्हाई आप बता दें, व्हाट इज क्योंकि स्टॉपिंग यू? उन्होंने एक और पिक्चर फिर शेयर की और मैं हम्म, ये दे दूंगा, हमारे पास इसकी स्क्रीनशॉट है। उसमें उन्होंने कहा जी कि स्टेज से उतरने के बाद उन्होंने लड़कों को तो शील्ड प्रेजेंट की हाँ, लेकिन स्टेज के ऊपर उन्होंने लड़कियों को नहीं प्रेजेंट इसका की। मतलब है टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, इसका मतलब है कि टाइमिंग का इशू नहीं देखिए है। हम कानून अंधा होता है, इंसाफ जो है ना वो देखता नहीं है मर्द औरत, वो हाँ, तो देखता है कि फैक्ट्स। हाँ, अगर वो उतर के उन्होंने मर्दों को पेश किया और औरतों को नहीं पेश किया, इसका मतलब है टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसी बेसिस पे उन्होंने किया। अच्छा, बहरहाल अब इस पे मैं अपना एक 2 सेंट्स अगर आप माइंड ना करें दे तो मैं शेयर करना चाहता हम्म, हूँ। देखें, बात ये है कि जाकिर नाइक साहब को हम सब ने एट सम पॉइंट सुना होगा, आपने भी ज़रूर उनकी लेक्चर और उनकी बातें सुनी होंगी, आप लोगों ने भी सुनी मैंने होंगी। नहीं सुनी। मैंने उनको काफ़ी सुना है एक टाइम पे, और मैंने उनको लड़कियों, औरतों
मर्दों, बच्चियों, बच्चों सबके साथ इंटरेक्ट करते हुए सुना है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मजमों को हाँ, वो इंडिया में मैंने मिलके देखी हुई है, लेक्चर, हाँ। लाखों लोग बैठे होते थे। और अक्सर मैंने ये भी देखा है क्लिप्स में कि कुछ लड़कियों ने उनके साथ आर्ग्यू भी किए, और वो हमेशा सिस्टर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर कह के उन्होंने एड्रेस किया और बात भी की है। तो मेरा नहीं ख्याल, और मैंने तो बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक, शायद आपने भी क्लिप देखा होगा, एक टाइम पे वो शाहरुख खान के साथ भी एक पैनल था जिसमें शाहरुख खान भी थे, डॉक्टर जाकिर नाइक भी थे, और भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो इंडियन मीडिया में भी काफी जाते रहे हैं, तो इंडियन मीडिया में जाते हैं तो वहाँ पे जाहिर है होस्ट फीमेल होते हैं, आप एक्ट्रेसेस भी या होती हैं या जो बैठे होते हैं। आई थिंक सोहा अली खान थी, शाहरुख खान थे, सोहा, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, डॉक्टर जाकिर नाइक थे। सो एकदम से मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अब ख्याल आया कि जी कि मैं बात ही नहीं कर सकता या इंटरेक्ट ही नहीं कर ऊपर सकता से वो 9-10 साल की बच्ची हैं और उन्होंने पूरा हिजाब किया हुआ है। किया हुआ है। तो मुझे ये बात जब तक मैं उनके मुंह से नहीं सुन लेता, मेरा पहला रिएक्शन ये है कि आई वुड वेट। बिल्कुल सही है। और कल को अगर वो आके अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यार मैंने इन बच्चों, क्योंकि ही सीम्स लाइक अ लॉजिक, यू कैन एग्री और डिसएग्री विद व्हाटएवर ही The डज। thing is that if he has this principle that I will not, he will not hold back. He will say कि He हाँ, will say it. he will say it. And if he says it, then also I respect his choice. अगर एक बंदा ये कहता है कि यार मेरी सोच ये है कि मैंने नहीं इंटरेक्ट करना किसी के साथ, या मेरा अगर मेरा मानना Yeah, है, no, but the only problem is that ऐसे social fiasco से पहले ये चीजें डिस्कस हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली Yeah. दूसरी बात ये होती है कि जब आप जाते हैं इस तरह के इवेंट पे और वो हाई प्रोफाइल गेस्ट है, उनके साथ जो पूरा एक Yeah. ऑन्टराज जिस तरह चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी शख्सियत माशाल्लाह आए हुए हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं उन्हें। तो उनकी कोई ना कोई तो डिस्कशन, कोई उनकी टीम होगी साथ में, कोई हुई होगी इंटरेक्शन कीजिए, और इस तरह के मामलात में होती है कि बिल्कुल। जी मैं इतनी देर के लिए आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा। तो क्या Protocol. उन्होंने पहले से नहीं बताया होगा कि खवातीन होंगी, स्पेशली रिलीजियस शख्सियत हैं, तो उन्होंने बताया होगा ना कि नहीं हो सकता। Orphanage है, बच्चियां हैं, उनको भी शील्ड देनी होगी आपने। तो मुझे अजीब सी बात लग रही है। और क्योंकि ये हुआ, और उसके बाद जैसे मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया जिस तरह से इस बात को उछाल रहा है, और जो एक पूरी इसके इर्द गिर्द एक निकली जा रही है, हुए जा रही है, मुझे थोड़ा सा डूबियस लग रहा है ये मामला। ठीक है, मुझे भी लग रहा है। तो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Yeah. और अगर कल को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आके ये बात कहते हैं, तो जिस तरह मैं जितना उनको सुन चुका हूँ, वो किसी ठोस बिना पे बोलेंगे कि जी मेरा ये रीजन है, ये वजह है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, Whether you agree with it or disagree with then it. you can have this conversation Yeah. कि यार ओके, आई एग्री विद हिम और आई डिसएग्री विद हिम। Yeah. बट बगैर सुने, बगैर समझे, सिर्फ एक वीडियो की बेसिस पे, images can be deceiving, videos can be deceiving unless you hear somebody actually say something. Yeah. I think it's better और to, अगर मिस्टर चौधरी के पास है एविडेंस तो क्यों नहीं निकाल रहे? निकाल क्यों नहीं रहे? सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी साहब ने ये जो मैं स्क्रीनशॉट चलवाऊंगा, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इनकार करें फिर मैं वीडियो रिलीज करूंगा, जिसके बाद वो इनकार नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के इनकार करने का वेट क्यों करना है? और इसमें इंसिनुएशन ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इनकार ही करेंगे, वो बोलेंगे नहीं मैंने तो इस वजह से नहीं किया, मैंने तो इस वजह से किया कि मेरी टाइम की कमिटमेंट थी या जो भी था। तो ये नामहरम वाली बात आई कहाँ से? क्योंकि मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, बलूगत के, यानी वंस आप बालिग हो जाए तब ये मामला होता है, बट बलूगत से पहले तो ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ तो आपका वो वाला चक्कर नहीं होता मेरे ख्याल। मैं रिलीजियस कमेंट्री कोई नहीं करूंगी, मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मेरे व्यूज तो बहुत ही लोगों ने अग्री नहीं करने। तो अब आप अब ये अलग सिनेरियो आप कहेंगे जी वो बच्चियां बालिग थी या नहीं थी, वो तो एक और ही फिर इस तरह तो बहुत लंबी आगे बहस एक छिड़ जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पे एतराज किया कि अगर उनकी फॉर एग्जांपल टाइम कमिटमेंट थी तो वो रुक जाते, 1-2 मिनट और रुक जाते, इसमें इतनी क्या अर्जेंसी हो गई थी? वी डोंट नो ना, वी डोंट नो कि टाइम कमिटमेंट थी, वी डोंट नो कि मिसमैनेजमेंट थी, वी डोंट नो कि ही एक्चुअली डिडंट वांट टू इंटरैक्ट विद द गर्ल्स, वी डोंट नो। व्हाट इफ ही एक्चुअली डिडंट वांट टू इंटरैक्ट विद द गर्ल्स? यू थिंक वो इसमें कोई कबाहत है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ है इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है, फिर आप ऐसे शख्स को एक नेशनल लेवल पे बुला के इज्जत दे के वो चीज़ बता रहे हैं, you're setting that example that obviously वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और किसी को भी फिर नहीं इंटरेक्ट करना चाहिए।
सो हाँ उसमें भाई प्रॉब्लम उनका है। एक वैल्यू सिस्टम है, आप उनको बुलाए ना, फिर उनकी एक मैं सोच तो है। यही कह रही हूँ ना कि नहीं बुलाना चाहिए फिर। हाँ, उनकी एक सोच है, उनको फिर नहीं बुलाना उनकी चाहिए। सोच को तो नहीं आप चैलेंज कर सकते। उनकी सोच है भाई कि मैंने नहीं, उनको गलत लगती है एक चीज, वो गलत लगती है, वो ये तो नहीं कह रहे कि आप वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर क्लैरिटी बहुत जरूरी है मेरी नजर में, ताकि ये जो मसला पड़ा हुआ है ये मसला हल हो जाए। हल हो एनीवे जाए। जी, आमना और किधर जाना चाहेंगी? लिस्ट निकालूं दोबारा? चलें फिर, चलें आप पहले लंदन जाएंगे या पहले टर्की जाएंगे? पहले टर्की चलते हैं, फिर लंदन चलते हैं। मैं गई जी इस्तांबुल। इस्तांबुल आप गई? मैं रही यूरोपियन साइड पे, यूरोपियन साइड पर लेकिन मैंने ब्रिज पार करना था ब्रिज आपने पार और किया। पार किया मैंने एक अच्छे मकसद के लिए। ऑलराइट, हम गए एशिया सलाहुद्दीन चली गई अय्यूबी आप के, मैं यूरोप। एशियन साइड पे चली गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी के सेट पे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो सेट है, इट इज़, अब मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं खोलूंगी क्योंकि आपको पता है मैं भूल जाती हूँ। इट इज़ ऑन 2 or 3 लोकेशंस जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी शूट हो रहा है, ऑन द एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल एंड फार आउट इवन बियॉन्ड दैट। और जो उसका सेट है उसको कहते हैं अय्यूबी सिटी। हसन, इट इज़ ह्यूज, इट वाज सो इम्प्रेसिव कि एक तो बिल्कुल विल्डरनेस में से कोई वहाँ पे आबादी नहीं, कुछ नहीं, यू नो, इट्स लाइक एग्रीकल्चरल लैंड एंड इंडस्ट्रियल एरिया। उसको पार करके आप कहीं जाते हैं 39 माइल्स आउट ऑफ इस्तांबुल, and it's built over 60 acres of land. अरे वाह, The whole set, it's fantastic. पहले तो 2 ह्यूमंगस शेड्स हैं जहाँ आप एंटर होते हैं ना, तो आपको लगता है जैसे ये इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं। नहीं, पहले एक शेड है ओपन विच इज अ वेयर हाउस। हम तस्वीरें चला रहे होंगे ना? हम तस्वीरें उम्मीदें चला रहे होंगे जी। पहला सेट है द वेयर हाउस, जहाँ पे जितना उनका फर्नीचर है, जहाँ से कारपेंट्री से बन के आता है, वहाँ स्टोर अच्छा, होता है। हाँ, बन रहा है वहीं पे सेट के ऊपर? बन के आता है और वहाँ स्टोर होता है। उसके बाद 2 क्लोज्ड वेयर हाउसेस हैं व्हिच आर, आई एम अज्यूमिंग, एयर कंडीशन। उस वक्त एयर कंडीशनिंग बंद थी लेकिन ठंड थी। एक जो दोनों पैलेसेस हैं ना दिखाए हुए आपको, आप मुस्लिम पैलेस देखते हैं, क्रिश्चियन पैलेस जी देखते जी हैं, जी दोनों जी। उनका वो इंटीरियर सेट है। उस पे इतनी अटेंशन टू डिटेलिंग है, इतनी खूबसूरत कार्पेट्स, पेंटिंग्स, द कार्विंग्स। और उन्होंने वही सस्ता बताया। काम नहीं हुआ, नहीं सस्ते नहीं कारपेट नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनको आपको नजर आ रहा है कि अगर उन्होंने, अमूमन सेट स्टायरोफोम के बनते हैं, वो स्टायरोफोम के अंदर भी वुड वर्क और सीमेंट से करके, ताकि उसको एक सॉलिड लुक दे, ऑथेंटिक लगे। वेरी ऑथेंटिक। द carvings on the doors, the lights, the झरोके, all the referencing, it was so impressive. I was like, wow. अच्छा, ये भी उन्होंने बताया था कि additional 26 acres भी उन्होंने acquire किए हैं for the filming. तो मतलब it's huge. उसके साथ एक रेस्ट हाउस है जहाँ पे सब लोग, अच्छा पूरा उनका जहाँ सेट मेकअप रूम्स है वो एक पूरा है। इट्स फैंटास्टिक, इट वाज फैंटास्टिक। तो 2 ये बड़े बड़े शेड्स थे जहाँ पे पैलेसेस अंदर से बने हुए हैं। फिर एक ओपन जगह थी जहाँ पे आप देखते हैं ना, जहाँ टेंट्स वगैरह हैं, जी खैमे जी वगैरह जी लगे जी। होते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक इनक्लो वो था सेट। एंड देन द सिटी, जहाँ आप क्रिश्चियन सिटी देखते हैं जहाँ सब जी जी। लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, वो ओ माय गॉड, और यरूशलेम जो बनाया हुआ उन्होंने। एग्जैक्टली जेरूसलम का जो बनाया है, इट्स फैंटास्टिक। यू नो, वो ऊपर नीचे। अच्छा, हम गए तो हम जब गाड़ी पार्क करके निकली तो कहा यार, स्मेल्स रियली वियर्ड। ये खुशबू जो है इट्स एनिमल्स में, घोड़े, पूरा अस्तबल घोड़ों का, क्योंकि वो घोड़े इस्तेमाल होते हैं। इट वाज वेरी इंप्रेसिव, मतलब इट वाज नो कॉर्नर्स वर कट एंड फैंटास्टिक सेट था, बहुत ही खूबसूरत। जिनको अगर नहीं आइडिया, दोबारा उनको बता देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स एंड टर्किश प्रोड्यूसर्स। पाकिस्तान से डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर जुनेद अली शाह। मैं तो उन्हें आमना की बातों के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहना जी जी चाहूँगा बिल्कुल। दोनों को। दोनों ने अंसारी शाह फिल्म्स के बैनर के तहत कोलैबोरेट किया है टर्की में, जिन्होंने अर्तुरुल बनाया था उनके साथ। और सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक सीजन ख़त्म हो चुका है, उसके वो TRT पे टर्की में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में हम टीवी के ऊपर उसकी एपिसोड्स आ रही हैं। मैंने जो आखिरी देखा था, आई थिंक 60+ जी एपिसोड्स जी हो गई हैं। और अब दूसरे सीजन की फिल्मिंग आई बिलीव जब आप हो गई रही हैं तो है। शुरू हो गई है वहाँ पे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने बताया कि फिल्मिंग जब होती है एक एपिसोड की, तो विद इन अ वीक इट हैज टू बी प्रोसेस्ड एंड पब्लिश्ड, जी रिलीज्ड। ऐसा नहीं है कि उनके पास बड़ा कोई पोस्ट प्रोडक्शन टाइम होता है, तो बहुत रैपिडली। और उन्होंने इंटरेस्टिंग बताया कि देयर हैव बीन लाइक 19 हिस्टोरियंस, ऑथर्स एंड जी फैक्ट जी। चेकर्स ऑन एवरी लाइक स्क्रिप्ट। तो बहुत मेटिकुलस काम है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उठा के
कर दिया नहीं है। नहीं बड़ी मैं डॉक्टर काशिफ अंसारी का इंटरव्यू हम कर चुके हैं, समथिंग हॉट पे रिलेटेड वीडियोस में आ रहा था। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको होना चाहिए, आपको जरूर उनको सुनना चाहिए। जी सीजन 2 में पाकिस्तानी, सीजन 1 में नूर हसन साहब वो उसका हिस्सा बने जी और उनका उसमें रोल था। और सीजन 2 में मजीद पाकिस्तानी एक्टर्स को हम देखेंगे। शहीरा विल बी जी जॉइनिंग द कास्ट सून। हमें ये पता चला, हमने पहले भी आपको रिवील किया था, हमजा अली अब्बासी is also scheduled to join the cast at some point। और दीगर पाकिस्तानी एक्टर्स काफी से अभी बात चल भी रही है जी बिल्कुल जिनको आप देखेंगे। बिल्कुल। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आमना ने जिस तरह से आके मतलब जाके आपको अंदाजा होता है कि यार वाकई यहाँ काम हो रहा है और बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और किसी ने बहुत दिल खोल के पैसा लगाया है। ऑफ कोर्स दैट किसी बीइंग डॉक्टर काशिफ अंसारी एंड डॉक्टर जुनैद अली शाह, दोनों का जो प्रोडक्शन है रियली रियली कमेंडेबल। मैं सिर्फ डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर जुनैद अली शाह के बारे में ये कहना चाहूंगा कि नियतन, इनकी नीयत इसके पीछे मेरी डॉक्टर जुनैद अली शाह से तो इतनी बात नहीं, बट डॉक्टर काशिफ से अक्सर बात होती भी रहती है और उनसे काफी अच्छी एक लगाव भी है, दिली लगाव भी है। नियत उनकी इसके पीछे कोई पैसा वैसा बनाना नहीं है। बिल्कुल। इतना पैसा जो उन्होंने खर्च कर दिया, जब आप इतना पैसा लगा देते हैं विदाउट नोइंग, एंड दीज आर पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उनको अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ज्यादा समझ नहीं है ऑफ द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट तो गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। और पहले ही प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा दिल से काम करना और लगाना, तो उसकी बारहा बार डॉक्टर काशिफ ने हमारे इंटरव्यू में भी ये कहा था, नियत एक ही है कि मुस्लिम उम्मा के लिए उनको इकट्ठा करना और उनको ऐसा पैगाम पहुंचाना कि उनमें यकजहती पैदा हो। टर्की में इट्स रनिंग ऑन टीआरटी जो इनका स्टेट टीवी है, और यहाँ पे हम टीवी पे, और अपेरेंटली टर्की में भी बहुत अच्छी रेटिंग्स इसकी आ रही हैं। जी जी, और ये बहुत सारी जुबानों में डब हुआ है जी। बहुत सारे और ममालिक में भी ये डिफरेंट ट्रांसलेशंस के साथ, डबिंग के साथ ये चल रहा है। कोशिश की मैंने कि मैं कुछ उठा लूं सेट पे से एज अ मेमोरेबिलिया पे, मैंने रेजिस्ट किया, मैंने कहा ओछी ओछी हरकत नहीं करनी कोई बात नहीं, चाहिए, मांग लेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब को हम कहेंगे कोई मांग लेंगे कि, लेकिन यार इट वाज वेरी, कास्ट एंड क्रू वाज लाइक ऑल ओवर हार्ड वर्किंग पीपल, यू नो, एंड मेकअप रूम में अभी तैयारी उनकी हो रही थी, शूट उनका अभी शुरू नहीं हुआ था, तो दे वर वेरी बिजी गेटिंग देयर हेयर मेकअप डन, तो हमारी कास्ट के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। सलाउद्दीन अय्यूबी जो प्ले कर रहे हैं एक्टर, वो नहीं थे, लेकिन जो उनके फादर हैं, हाँ वो थे, तो वो तैयार हो रहे थे, तो वो मिल नहीं हम सके। लेकिन ये कि सेटअप बहुत इम्प्रेसिव था और बहुत मजा आया जाके। डॉक्टर काशिफ साहब, डॉक्टर जुनैद अली शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे मैंने कहा, देयर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, वी विश देम ऑल द बेस्ट, और हमें अंदाजा है कि वो और भी मजीद कोशिश कर रहे हैं। मेरी इतला में है कि ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन लोकल प्रोडक्शन आल्सो, और वो बहुत अच्छे अच्छे और भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे अंसारी शाह फिल्म्स के तहत, और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के आप प्रोजेक्ट्स हमें होस्ट किया वहाँ पे अबदीन, जिनको अबदीन बे, टर्किश में बे कहते हैं, हाँ, तो एक्सट्रीमली स्वीट, एक्सट्रीमली हेल्पफुल, वो हर जगह उन्होंने ले जाके हमें एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया था, he took us out for lunch as well। हाँ, स्टेक हाउस का नाम पूछ रहे हैं लोग, आप बता नहीं। ओहो, इस वीडियो पे होपफुली चल गया होगा, चल गया में, हाँ, तो बड़ा अच्छा उन्होंने लंच होस्ट किया, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है, well done Dr. Kashif and Dr. Junaid Ali Shah, and wish you good luck for all your future endeavors। Absolutely। हिबा बुखारी प्रेग्नेंट है और वो या कैसे आपने जंप किया कि डॉक्टर काशिफ अंसारी के सलाउद्दीन से हिबा बुखारी प्रेग्नेंट है? जी, हमें क्योंकि यार ये खातून की लग रहा है ऐसे, लग रहा है इतना बड़ा मुद्दा बन गई इस मुल्क में। पहले नादिया खान ने जब खबर रिवील की, उसके बाद पूरा एक शुरू हुआ, एक पूरी एक गुफ्तगू, और इतनी ये बात चली। फिर वो लंदन गई, उनकी ऑब्वियसली इमेजेस निकलना शुरू हो गई, ऑब्वियसली निकलनी थी। तो हम अवार्ड से एक दिन पहले आरेज और नहीं, उन्होंने बीच में थोड़ा सा चकमा भी दिया लोगों को। हाँ, आरेज ने और हिबा ने जो वीडियो लगाई थी नॉर्दर्न एरिया गाड़ी में जाते हुए, बिल्कुल, उसमें हिबा लग रही है साइज 0, बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं लग रही, और उसमें उन्होंने ये कुछ बात की कि जी हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये हर किसी को प्रॉब्लम है, पहले दिन से है, जब होगा हम बता देंगे सारा कुछ। लो जी, वो लंदन पहुंचे, ऑब्वियसली पापाराजी वहां पे इतना था, तो निकलनी थी वीडियोस, और ऑब्वियसली हिबा ने अगर रेड कार्पेट पे वही कपड़े पहन के जाने थे जो उन्होंने सोचे हुए थे, तो सबको पता लगना ही था। नहीं, वो तो बिग अनाउंसमेंट थी ना कि हाँ हूँ मैं प्रेग्नेंट। तो उन्होंने एक दिन पहले लाइव किया, हिबा और आरेज ने, लंदन में ही, हम अवार्ड से पहले, अपने कमरे में बैठ के, उसमें उन्होंने लिखा यस आई एम प्रेग्नेंट, और वहां पे ये गुफ्तगू हुई, और आरेज ने वहां पे, मुझे ऐसा लगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि थोड़ी सी
टेकिंग भी की हम्म, नादिया खान की। उन्होंने हम्म, कहा कि जी हमने ये सोचा, बल्कि हिबा ने बताया कि हमने पूरा प्लान किया हुआ था। हमने सोचा था कि हम प्रेगनेंसी की एक्चुअली जब खबर रिवील करेंगे हम्म, कैसे रिवील करेंगे, हम्म, हमारा पूरा एक तरीके का था। बट खैर चलो हो गया जो हम्म। हो गया, जिस तरह No, से but what was she waiting for? कब तक वो वेट कर रही टू थी? अभी तो आई एम अज्यूमिंग टाइम है ना, तो जब उनको लगेगा लग कि रहा है कब she's in her last trimester, कोई या ऐसा जो भी भी हाँ है, लेकिन हाँ नादिया खान, कहने का मकसद ये था हाँ कि उन्होंने, जो आपने बाद में हमें बताया था कि नादिया खान ने शायद ये बात की है कि उनको आरेज ने मना नहीं किया था, और उनकी फैमिली जी फ्रेंडशिप है और जो जी भी जी है। जी तो आरेज की बातों से ये लगा कि उन्होंने कोई परमिशन किसी को नहीं दी थी, क्योंकि जेंडर रिवील की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें जेंडर का नहीं पता। तो आरेज ने कहा वो भी अगर किसी ने करना है, किसी को पता तो कर दो यार, हम नहीं करते। हाँ तो और उन्होंने हिबा को प्रेगनेंसी वाली बात भी उन्होंने हिबा को कहा यू शुड रिवील इट। हम्म, तो हिबा ने फिर बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो पहली बात तो ये है। हम्म। तो दोनों को दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो इनिशियल कंट्रोवर्सी थी, आई थिंक नादिया खान को नहीं करना चाहिए था इस वो बात तो से। हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं प्रूव हो गया ना, वो it बाद में was- जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एक शायद कि उनकी है कोई ताल्लुक, तो उनको बताया। तो ये भी बात प्रूव होगी कि हिबा ने उनको नहीं बताया था। नहीं तो उनका बनता नहीं था इस तरह से डिस्क्लोज करना। तो ये तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आप लोगों को खुशियां दे और आप लोगों को सेहत I तंदुरुस्ती mean के साथ I रखे। have to say that they both मतलब माशाल्लाह look really good together. माशाल्लाह। Both Arez and Hiba make a really good couple. They are extremely positive and sweet people to talk to and to interact with, and I wish them all the best. And Hiba looked really cute on the red माशाल्लाह। carpet. हाँ अल्लाह आपकी प्रेगनेंसी को भी सही सलामत कंप्लीट करे आमीन और बिल्कुल आप बिल्कुल हेल्दी हाँ बच्चे के माँ बाप बने हाँ माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। भाई हिबा गई रेड कारपेट पे, हाँ को उनके कपड़ों पे तो हमने बात कर दी। हाँ आपने कहा उनकी बेस्ट एक्सेसरी उनका बेबी बम्प था। हाँ अब लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया यार कि ये हाँ क्या हाय बेहयाई है। हमारे लोगों का नाम होना चाहिए फलाना फलाना हो है तो आमना इसका मुझे एक बात बताएं, एक खातून अगर प्रेग्नेंट है तो वो क्या करे? क्या मतलब है क्या करें क्या करें? मेरे घर में बेबी बम को छुपाएं? क्यों भाई क्या करें वो? क्यों छुपाएं क्या छुपाने वाली क्या प्रॉब्लम क्या करें अब लोगों नहीं को? आप मुझे बताएं मुझे ज्यादा मजहब की समझ नहीं है आप मुझे बताएं क्या प्रेगनेंसी दिखाना क्या मायूब समझा मुझे नहीं जाता पता, है मैं क्या इसमें, मुझे नहीं पता नहीं इसमें आप ज्यादा बनते हैं ना क्या बनता हूँ। इस दीनदार मुझे नहीं पता, मतलब जितना वाकई आप मॉडेस्टली ड्रेसअप होने का है, मेरे ख्याल में प्रेगनेंसी में उतना ही होगा। बट अगर आपका एक विजिबली इफ यू प्रेग्नेंट, आप क्या कर सकते हैं उस बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं लोग क्या मैं समझना चाह रही हूँ कि उनको क्या लगता है लोगों कि ने कहा यार ये बेहयाई है कि ये क्या हाँ है बेहयाई कैसे है कि पेट नजर आ रहा है इतना पेट निकाला हुआ है कि यार प्रेगनेंसी में इतना आप क्यों इसको इतना फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हैं बेबी बम को? होता है ना लोगों का ये होता है कि यार कि ठीक है इफ यू प्रेग्नेंट, तो अक्सर आपने देखा होगा खवातीन दुपट्टा आगे कर देती है, चादर आगे कर देती है, होता है ना यार। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ अब मुझे नहीं पता यार ये मैं क्या आपको एक है, बात मैं बताती तो हूँ शर्मिला सा आदमी हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ हाँ मॉडेस्टी जो है ना वो हमारे दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है बिल्कुल और है। बिल्कुल है इसको ये कहना कि जी मॉडेस्टी हिस्सा नहीं है और मैं ये कई दफ़ा सोचती हूँ कि जब हम लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं फॉर एग्जांपल हम सैनिटरी नैपकिन की एड की बात करते जी हैं एक ज़माना ऐसा था दैट वी वर नेवर कंफर्टेबल वाचिंग दोज एड्स एंड जी इवन अभी भी सम ऑफ अस आर नॉट कंफर्टेबल वाचिंग द एड्स तो क्या हमारे दकियानूसी ख्यालात हैं या हम लिबरल नहीं हैं मेरे ख्याल है हम फिर भी लिबरल हैं वी आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज आपकी प्राइवेट चीज़ों की खुलेआम बात करना इस किस्म की डेलिकेट चीज़ों की इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मॉडेस्टी और इमॉडेस्टी और कई चीज़ों की डिस्कशन हम नहीं करते आप कह रहे हैं it's got nothing to do with the baby bump per se, it's got to do with how pregnancy is perceived in the mashra. yes that is exactly it because pregnancy is perceived in a way that it's connected to sex basically oh so it becomes a taboo okay oh okay the woman is pregnant Even if the woman is modestly dressed, absolutely there is an expectation कि oh somehow baby bump छुपा लो ना ही नजर आए तो बेबी बम्प पे आके मैं कहती हूँ भाई क्यों छुपाए बेबी बम्प एक प्रेगनेंसी है कि आई थिंक यू शुड सेलिब्रेट योर बेबी बम्प एंड ऑफ कोर्स मॉडेस्टी का ये है कि nobody is asking you to do the photo shoots. do the Demi Moore go that road that I would say would become immodest because वो कोई नहीं कर रहा मगर ये है कि उसने कपड़े पूरे ढके हुए पहने हुए हैं और बेबी बम्प है तो नजर आ रहा है तो मतलब है कि बट इट कम्स अंडर द थिंग कि इमॉडेस्टी लोगों को लगती है अच्छा क्या मेरी स्पील ये थी मुझे ये समझाएं थोड़ा सा आप। एक तो होती है मैटरनिटी वेयर, जी
ठीक है, वो तो एक डिफरेंट एक नहीं, कैटेगरी कैसे कैटेगरी फर्क है बताएं, मैटरनिटी वेयर क्या होती है? कि अगर एक रेड कार्पेट इवेंट हो रहा है, हम्म, ठीक है, इस तरह का ग्लिट्स ग्लैमर ये वो, तो वहां पे अगर कोई हिबा को ना भी हो, कोई भी प्रेग्नेंट अगर एक्ट्रेस हो या स्टार हो, तो वो मैटरनिटी वेयर में तो वोंट टर्न अप ना। For the longest time, nobody knew that Sarvat Gilani was pregnant. अभी जब उनका थर्ड बेबी हुआ, आपको अभी भी नहीं पता कि she had a baby. ओके, Why? Because she's so slim. काफी महीनों तक तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा था. ठीक है, उसके बाद she was wearing kaftans and खुले खुले maxis ये वो, ठीक है। लोगों को नहीं पता चला and she had a baby. तो शायद ये तनकीद हो रही हो कि हिबा कुड हैव ऑप्टेड फॉर वही तनकीद क्यों हो रही कि है? यार ओहो, क्यों ऑप्ट करती हिबा का जो दिल चाहता है वो पहने? मैं वही बात कर रही हूँ कि दिमाग, लोगों के जो दिमाग में, इमोडेस्टी की आप, लोगों के दिमाग में दिस बिकम्स इमोडेस्टी. मेरे ख्याल से इमोडेस्टी नहीं है. ठीक है, This is a personal choice. It's not that she was bare. It was not a bare belly. She's wearing clothes. She's fully dressed. ऐसा नहीं है. अब अगर वो खुले कपड़े पहने तो वो उनकी चॉइस है। या वो टाइट कपड़े पहने, ये उनकी चॉइस है. क्यों ना करें? मैं वही बात कर रही हूँ कि बट हमारे ऑप्शन होता है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑफ अंडरस्टैंड कोर्स खुले कपड़े पहनने आप नहीं नजर आएगी. कि आपका मतलब इतना मैटरनिटी वेयर ज्यादा के अलावा भी रेड कार्पेट के लिए भी शी Yeah. कुड हैव ऑप्टेड फॉर समथिंग जो कि उनके बेली को शायद उस तरह बेबी बंक को कवर भी कर There ले। are 100 ways of covering it, but it's a choice. ठीक है, What I'm saying is that We need to respect her choice. why people are objecting is because they see it under the ambit of modesty, which is an important part of our religion. But I don't see it as under the ambit of modesty. I think it's a personal choice. As long as you're not doing a nude photo shoot, that would be immodest. Whether or If she is not you're covered, अगर pregnant. वो कवर्ड हाँ. है और उनका स्किन शो नहीं हो रहा और ठीक है, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस पे क्या तबसरा करूं। क्या नहीं आपको करना चाहिए, क्यों नहीं आपका? नहीं, मैं क्या, मुझे सिर्फ ये होता है, मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि if somebody is pregnant, what do you expect? I mean, it's a process, it's a biological process whereby obviously the woman would have a baby bump. So what is to what extent are you expected? Her to camouflage that Yeah, bump. are you expecting them to camouflage themselves, to cover themselves? Yeah. क्या है लिमिट? किसी का, जैसे आपने कहा कि बहुत विजिबल होता है बम्प, किसी का शायद इतना नहीं होता, तो अब जिसका ज्यादा विजिबल है, somebody is carrying twins अगर for Full example, term पे तो सबका visible हो जाएगा ना. if somebody is carrying twins for example, अब उनका बम्प है विजिबल तो ज्यादा मैं है, ये समझना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बेहयाई है, कैसे? That's what I don't यही है ना, मैंने understand. आपको बता दिया, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्या? कि यार कि इसको और ज्यादा आप ढक लेते, क्यों? बस उनको बेहयाई कि जब क्यों? है चॉइस ढकने की तो क्यों नहीं ढक रहे हो, नहीं, क्यों? तो फिर चॉइस तो बहुत कुछ है, फिर सब कुछ मतलब है कि क्यों? तो ये उनसे पूछे, मेरे से क्या पूछे, मुझे नहीं तो नहीं, नहीं, मैं तो खुद नहीं आपको समझ, शायद समझ आ रही हो. मुझे क्यों आ रही होगी, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं आ रही समझ. हम सब पैदा हुए हैं, तो अब ये है एक चीज, अब इस पे आप व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन रियली? मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे ये होता है कि जब वो, हम पहले भी ये बात कर चुके, जब वो बहुत फोटो शूट्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, अभी हमने रिसेंटली दीपिका और उनकी बात की थी, मुझे तो वैसे भी होता है नजर के हवाले से भी यार कि इतना ज्यादा, वो और चीज है बिल्कुल. हाँ, और फिर वो होते भी काफी बोल्ड किस्म के फोटो शूट्स हैं, तो मुझे होता है कि व्हाट इज द नीड, लाइक वो और चीज है बिल्कुल. हाँ, लेकिन मुझे उसका मेरी सोच जरूर आई थी कि इसका मकसद क्या होता है, कि जब आप फोटो शूट करते हैं इस तरह के, और आई थिंक एक पर्सपेक्टिव ये है कि women are celebrating their bodies or something, I don't know. I don't understand. Yeah, probably यही है कि they're celebrating their body and they're revealing their body and they're revealing their pregnancy. That I आपको पता disagree. ना टेलीविजन पे भी for the longest time it wasn't allowed to show a pregnant woman. और हमेशा होता था कि ओ बच्चा हो गया प्रेग्नेंट, तो हमने देखा ही नहीं इसको प्रेग्नेंट. अब थोड़ा बहुत बम्प आप दिखाना तो शुरू, बम शम आते हैं, अब बम्प दिखाने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, तो फोटो शूट पे मुझे है एक, आई हैव अ स्ट्रांग ओपिनियन देयर, आई No, डोंट but थिंक, that's for nazar, not for बेहयाई. नो बट आल्सो फॉर, आई मीन व्हाट इज द नीड? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है. मुझे ऐसा, मेरा पर्सपेक्टिव है नहीं, भाई कि अब आप ठीक है. एक जाके, और वो इतने जो रिवीलिंग किस्म के फोटो शूट्स होते हैं उस पे मेरा ओपिनियन है कि व्हाट इज द नीड? यू डोंट नीड अ प्रेग्नेंट बेली टू सेलिब्रेट women's bodies is what I'm trying to get at. तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? किससे बात करूं? कौम की बेटी से, जिसकी कोख से अगला जन्म पैदा होगा. तो मतलब
आप इस मुल्क की एक बेटी से बात कर रहे हैं जो कल को माँ बनी तो अपनी कोख से अगली नस्ल को जन्म देगी। ऐसे डायलॉग में ऐसे तो dialogue बस में celebration हो गई है। इससे ज्यादा क्या ये चाहिए क्या आपको? सेलिब्रेशन ये साल पुश्तों की सेलिब्रेशन हो गई है, इससे ज्यादा क्या अब आप मुझे कहते हैं? नहीं यार, देखिए मैं like I said in the beginning of my spiel, modesty is a big part of our religion. मगर let's not extend But it to areas where it doesn't apply. अरे बाबा, मॉडेस्टी भी, अब परसेप्शन भी तो फर्क है ना लोगों की। हाँ, पीपल परसीव मॉडेस्टी डिफरेंटली ना। Sure, modesty तो नजर में अब होती है वो, basically. हाँ, वो आपको कोई परसीव कर रहा है, कवर किसी ने, वो कई बात हुई ना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक की एक और बात भी काफी वायरल, क्योंकि आजकल वो आए हैं पाकिस्तान पे, तो उनकी कोई एक आई थिंक स्पीच है जिसमें उन्होंने बोला था कि इफ अ सिस्टर इज ड्रेस्ड इन अ बुर्का, यू नो, चांसेस आर शी वोंट बी हरास्ड, एंड इफ समबडी इज And that's not true. हाँ, हमें पता है, एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जहाँ पे हमने बल्कि अभी रिसेंटली वो सीसीटीवी फुटेज देखी थी, एक लड़की जा रही थी बुर्के खुली में, बुर्के में और वो एक बंदा आया और उसने गलीज हरकत की। तो लोगों की परसेप्शन तो हो सकती है फर्क, दैट डजंट नेसेसरली मीन दैट दैट इज करेक्ट। yeah. तो परसीव करना, और वो यही है, कॉन्वर्सेशंस होती हैं। एक टाइम पे शायद जैसे आप कह रही हैं, अगर टीवी पे बेबी बम दिखा ही नहीं सकते थे, and अब eventually we've come to a point where, you know, an actress is on the red carpet and proudly flaunting her baby bump. So जा रही हैं चीजें, आगे की तरफ जा रही हैं। शायद आज से 15 साल पहले आप ना एक्सपेक्ट करते कि यार कोई एक्ट्रेस है वो लंदन में अवार्ड शो पे गई है और इस तरह से बेबी बम्प अपना फ्लॉन्ट कर रही है। Yeah, absolutely. 15 साल पहले ना होता। Yeah. तो चीजें हर तरह से तब्दील हो रही हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स, ये तो अब वक्त बताएगा आगे चल के। चीजें इवॉल्व कर रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं हम सब। ऑन दैट नोट, ख्वातीनो हज़रात, कुछ और हम ना सोच में पड़ गई यार, ये देखिए, मैं सोच में पड़ गई, फिलोसोफर है, फिलोसोफर है। मैं सोच में पड़ गई हूँ कि बताया ना, 15 साल पहले ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकती थी? नहीं, मैं तो ये भी याद कर रही हूँ, 15 साल पहले नहीं, चलो 20-30 साल पहले एक लड़की को शायद अपने वालिद को भी बताते हुए शर्म आती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी भी बहुत सारे एग्जैक्टली के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर उसके पीछे क्या है बेहयाई, मुझे यही है ना जो आपने बोला, यही है बेसिकली। और क्या है, सेक्स। आज आके सारी चीज उस पे गिरती है, और गिरती औरत पे है। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे मर्द भी शायद अनकंफर्टेबल हो, रेपरकशंस इसके औरत पे आते हैं। मर्द बताते हुए अनकंफर्टेबल हो मां को। मर्द तो नहीं ना प्रेग्नेंट हो रहा, लेकिन नजर तो मर्द मेरे ख्याल में इस बात को एक्नॉलेज भी नहीं करते कि ओ हमारी बीवी प्रेग्नेंट है। ये तुम बाप बनने वाले हो, माँ तुम दादी बनने वाली हो, नॉट के माँ माय वाइफ इज प्रेग्नेंट या वी आर प्रेग्नेंट, नो, तुम माँ बनने अच्छा, वाली वी आर प्रेग्नेंट पे भी उन्होंने कहा, तुम खाला, ये क्या है, तुम खाला बनने वाली हो, हाउ कैन यू बी प्रेग्नेंट, तुम खाला बनने वाली हो, तुम चाची बनने वाली हो। गोरे क्या कहते हैं? हाँ, वी आर प्रेग्नेंट। गोरे भी तो कहते होंगे यू अब्बा, यू आर अबाउट टू बिकम ग्रैंडफादर। नहीं, I have never heard this term in English. अम्मा, I have to tell you something. नहीं, गोरों ने तो खैर शर्म हया की सारी अम्मा, I have to tell you something. हदें पार कर दी हैं। You're going to be grandmother soon. You're going to be a grandmother. Congratulations. I think it's okay. No, I think they don't say we're pregnant. People do, but I think we are expecting is fine. It's a fine term to use. Expect तो आप दोनों ही बच्चे को कर रहे हैं ना in the world. Pregnant यार, ये आप कहीं और निकल गई हैं अब कॉन्वर्सेशन। प्रेग्नेंट औरत बोले कि एक्सपेक्ट ये आप 101 शुरू कर दिया आपने, पॉडकास्ट शुरू कर दी है, एक प्रेगनेंसी 101, कैसे अनाउंस करें अपनी प्रेगनेंसी। भाई, जो लोग प्रेग्नेंट है, अल्लाह उनका आसानी से मामला कंप्लीट करे, अल्लाह उनको खुशियां दे। यार, pregnancy is such a fun time for a lot of women. It's also difficult, but it's fun time. हाँ, it's a fun and a funny time. It's a funny time. It's like, you know, it's just... इनको काफी टाइम हो गए ये भूले। इनके बच्चे माशाल्लाह हो गए। वो देखे शाज के चेहरे पे बेचारे के क्या। Murtaza was an 11 pounder. He was mashallah 11 pounds. I suppose it was a lot of fun and funny time. और जब Murtaza, when he used to move in the womb, you could literally see my belly move from left to right. It was so funny. TMI. No, it's not TMI. It's like it's okay. It's a miracle of life. I see it like that. I mean, सोचो यार, एक इंसान के अंदर एक खुदा ने एक जान डाली है, एक there is a living thing inside you. How surreal is that? हाँ, इस तरह से सोचें। ये सोचें आप कि look at the miracle of life. किधर से वो बच्चा शुरू होता है और क्या 9 महीने के बाद खुदा आपके हाथ में क्या चीज देता है,
the beauty of that entire experience, I mean, it's just हाँ overwhelming. उसको आप रेलीगेट कर दें अब एक क्या अपीयरेंस पे आपका तो पेट नजर आ रहा है, वो खुदा का खौफ करें यार. Celebrate, you know, the miracle of life. That is what is to be celebrated. I think it's fantastic. हाँ, Yeah. एक छोटी सी बात पे आप उसको खत्म रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और कि एक औरत है, उसकी खुशी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो ना खुश होए कि वो प्रेग्नेंट है. मतलब क्या यार. Let live. That's what I loved about Turkey. There was absolutely no judgment. जिसको स्कर्ट पहननी है, पतलून पहननी है, जिसको हिजाब करना है, जिसको निकाब करना है, जिसका जो दिल चाहता है वो करे. और कोई किसी पे जजमेंट पास नहीं हो रही, कोई किसी पे लान तान नहीं हो रही, कोई हाय नहीं हो रही. वो तो सेक्युलर. मैंने आपको कहा ना अम्मियाँ और अब्बू बनने का तो इधर सबको शौक है अम्मी अब ना बने यार, अपने बच्चे पालने आप जिस तरीके से आपने पालने हैं, अल्लाह ही उनका हाफिज है. अगर ये आपकी सोच है तो. at some point ना we also I think at some point हम सबको मेरे ख्याल में एक दिन ये फैसला कर ही लेना चाहिए कि यार चलो अब इनके और अल्लाह के बीच में छोड़ देते हैं. इस बार नहीं हम कोई तबसरा करते, हम जजमेंट पास नहीं करते. मजा क्या आया फिर. एक दिन मतलब है कि इसमें कोई क्या? ऐसा मैं चाहता हूँ कि दिन हो गए एक दिन बंदा बोले यार चलो आज मैं नहीं फैसला सुनाता, इसमें आज क्या इस बार फन मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ कि इसमें अल्लाह क्या फैसला कर इसमें ले क्या फन हुआ. कि इनका क्या है. मैं नहीं कहता कि यार ये यूं लग रही है, ये इसने यूं कह दिया और इसने यूं कर दिया तो ये आर यू मुस्लिम. आ रही ये इसने ये पहन लिया और इसने ये यूं दिखा दिया और इसने ये बात कह दी. और मैं अपना लेकिन हम बैठ के यहाँ पे हर हफ्ते ये तबसरे देते हैं. आप बंद कर दें अपनी दुकान, आप लोग बैठ के पूरा अभी 2 घंटे ये स्पीचें दे के एंड में कहते हैं लोगों को तबसरे ना दो. क्या है ये दोगलापन नहीं है? मेरा नहीं ख्याल हम हेट फैला रहे हैं. आई हैं? थिंक हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं इन अ सेंसिटिव वे. आई डोंट थिंक वी आर हाँ, स्प्रेडिंग हम जजमेंट नहीं पास कर हम रहे, कोई जजमेंट नहीं पास कर हम रहे. ओपिनियन दे रहे हैं, ये नहीं. फर्क है. अगर आप भी अपना ओपिनियन दें उसमें कोई मुमानियत हम नहीं है. कोई जज एंड एग्जीक्यूशनर नहीं है. हम हाँ. मे बी जूरी हैं. हम एक प्रेजेंट कर रहे हैं ये एक अच्छा आपने आर्गुमेंट. वी आर नॉट ऐसा ना कह सर हमें. ओपिनियन हाँ. और जजमेंट, या इसका फर्क आज आपकी असाइनमेंट है ख्वातीनो हज़रात. ये आप फिगर आउट करें कि ओपिनियन और जजमेंट में क्या फर्क है. लेकिन हम ड्रामों पे तो जजमेंट भी पास कर देते हैं. ये वो हमारा पेशा है. वो हमारा पेशा है. जो आपके आलिम दीन है वो जजमेंट पास कर सकते हैं फिर दीन पे. हम नहीं है आलिम दीन. हम आलिम हम ड्रामा. आलिम ड्रामा है. हम आलिम ड्रामा है. हम ड्रामे पे फतवे पास कर सकते हैं. जी. पता ख्वातीनो है तुम्हें तुम किससे बात कर रहे हो. गाँव की बेटी. मेरी कोख से अगली नस्ल पैदा होगी. ख्वातीनो हज़रात, 2 उलमाए ड्रामा से आपको इजाजत. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. कल क्या दिन है? संडे. एतवार. कल छुट्टी, परसों आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट विद. तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा.